हम दिल्ली की बारिश की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश जारी है और दिल्ली और एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी हुआ है। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, लोगों को दिक्कत भी इससे हो रही है। तेज बारिश से तापमान भी गिरा है, इससे लोगों को जरूर राहत हुई है, लेकिन जल भराव की स्थिति जब जब दिल्ली एनसीआर में होती है तब तब ये परेशानी का सबब बन जाती है आम लोगों के लिए। और वही इस बारिश में भी देखने को मिल रहा है। कल रात से ही यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ भी कई इलाकों में पानी सड़कों पर भर गया है। ट्रैफिक धीमा हो जाता है, जिससे लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह लोगों की परेशानी की होती है। हालांकि तापमान में गिरावट हुई है, ये एक अच्छी बात है और इससे लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन एक तरफ परेशानी है, दूसरी तरफ राहत भी है। ये 3-4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड की तस्वीरें। गुजरात में भी बाढ़ से बुरा हाल है, नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान में भी स्थिति यही है और उत्तराखंड में भी स्थिति यही है। यहाँ पर भी भूस्खलन की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई थी। पिछले दिनों भी कई पहाड़ दरक कर टूट गए थे, कई राजमार्ग बंद हुए थे और यहाँ पर बाढ़ बारिश की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। गुजरात में तो रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था मौसम विभाग ने। राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है और कल से ही बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी आज की भी बात करें तो आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और अगर यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएं तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने जो धुंध थी उसको भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया है और पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो गई है। वहीं अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। मिनिमम टेम्परेचर जहाँ 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर भी 31 डिग्री पर पहुंच गया है। लेकिन इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं सुबह के वक्त बारिश हो रही है तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पे कई ज्यादा इफेक्ट जो है इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के कुछ हिस्से हैं जहां पर जल भराव की समस्या जो है वो भी नजर आ रही है। फिलहाल इस बीच दिल्ली वाले जो है इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मॉर्निंग वॉक करने पर निकले हैं, साइकिलिंग करने पर निकले हैं, वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वॉक करने, साइकिलिंग करने निकले हैं, मौसम सुहावना हो गया, कैसा लग रहा है? मौसम अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगा साइकिलिंग करके। बाकी कीचड़ भी बहुत है और बेसिकली दिल्ली से नहीं है, हम दिल्ली एनसीआर से हैं और बस काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इट्स नाइस टू गो अराउंड आउटसाइड। और वैसे अगर बात करें तो हम लोग जब सर्दियों के टाइम निकलते हैं या फिर यूजुअली निकलते हैं तो एक पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन बारिश के बाद काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एकदम क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। मौसम सुहावना था, इसीलिए 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। अच्छा। बारिश में भीगते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल दिल्ली वाले जो है इस मौसम को बेहद ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ही दिल्ली में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, लेकिन अभी की बात करें तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और दिल्ली से मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी, क्या स्थिति दिल्ली में अलग अलग जगहों पर है और नोएडा, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए बारिश जो है एक बार से दिल्ली वासियों को लुभार भरा जैसी स्थितियां हैं वो दिल्ली में आज सुबह भी देखी गई। जो भारी बारिश सुबह कई घंटों की हुई तो उसके बाद जो दिल्ली के प्रमुख इलाके हैं जिन पर लगातार जल भराव होता है उन इलाकों पर कहीं कहीं पर जल भराव एक बार फिर से देखा गया है। अगर तापमान की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन आईएमडी की जो वार्निंग्स है या जो अलर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले जो 3-4 दिन होने वाले हैं वो भी दिल्ली वासियों के लिए मौसम के तौर पर काफी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि बूंदाबांदी के साथ साथ तेज बारिश के जो अंदेशे हैं वो भी आईएमडी की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही नोएडा, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो ये दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं और यहाँ पर भी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो इसी तरीके से है और आज पूरा दिन से ही बारिश हो रही है। फिलहाल मैं जिस इलाके में दिल्ली के मौजूद हूँ वहां पर भी बूंदाबांदी जैसी स्थिति अभी फिलहाल है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी दिन में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा बारिश जो है वो तेज हो सकती है। और जल भराव की बात की जाए तो हर साल दिल्ली में जल भराव देखा जाता है।
है, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली के मुख्य इलाके हों या फिर दूसरे दिल्ली के इलाके हों, उनमें भी जल भराव जैसी स्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसे में आज भी कुछ इलाकों में वो जल भराव देखा गया था। तो आगे आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए जितने आरामदायक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस भरी, मॉइस्चर भरी गर्मी फिलहाल दिल्ली में थी। पिछले कुछ दिन जो रहे थे वो बहुत ज्यादा ह्यूमस भरे रहे थे। तो ऐसे में एक राहत दिल्ली वासियों को बारिश होने से मिल तो जाती है, लेकिन ये वही सिक्के के दो पहलू हैं कि एक तरफ जहां राहत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव जैसी स्थितियों से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ता है। जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो लगातार पूरी दिल्ली में बन जाती हैं। सुबह भी कई इलाकों पे भारी ट्रैफिक देखा गया था, चाहे वो साउथ दिल्ली की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए। तो जल भराव के कारण कई सारे रूट डाइवर्जन आज सुबह भी किए गए थे और लगातार जैसे जैसे जल भराव जिन जिन इलाकों में होता जाता है उन्होंने इलाकों की स्थितियों को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले जो इलाके हैं वो भी प्रभावित। जामनगर से हरदीप मेरे साथ हैं। हरदीप, क्या स्थिति गुजरात में, क्योंकि रेड अलर्ट भी घोषित किया गया था, अभी क्या स्थिति है पूरे गुजरात की बाढ़ बारिश की? अभी राहत की बात यह है कि जामनगर में पिछले 24 घंटे में 5 इंच जितनी बरसात थी, लेकिन पिछले 2 दिन से जो जामनगर में कम से कम 15 इंच जितनी बरसात हो चुकी थी, जिसके हिसाब से जल भराव हो गया था। नदियां उफान पर थी, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी नदियां में जो भी है नदी कम मतलब पानी उतर गया है, जिसके हिसाब से जो असरग्रस्त लोग थे उनके यहाँ पर वहाँ पर लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, प्रतीक भी मेरे साथ राजकोट से बने हुए हैं। प्रतीक, राजकोट में स्थिति क्या है? यहाँ पर से भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लगातार 4 दिन से यहाँ पर आज 5वां दिन है। आज सुबह से बारिश मानो तो बारिश पूरी नहीं जैसा कहा जाता है, लेकिन अभी तक बात है 4 दिन से गिर रही बारिश से अभी तक इससे भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। साथ ही हम राजकोट का जो रामनाथ का विस्तार है और भगवतीपुरा विस्तार है, जगदीश्वर विस्तार है, वो जो कि आज ही जो संवेदनशील एरिया है जिससे घेरा है, तो सभी को इस इलाके को खाली करा दिया था और सभी जो वहाँ के रहने वाले लोगों को सलामती के जो दौर पे जो स्कूल है वहाँ छोड़ दिया गया था और व्यवस्था कर दी गई। जी जी, मेहदी, कौन कौन से इलाके यहाँ पर दिल्ली में हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है? देखिए, स्थिति खराब की बात की जाए तो दिल्ली में बहुत से मुख्य इलाके हैं। जैसे अगर सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए तो मिंटो रोड का इलाका है जो बहुत ही जल्दी भर जाता है, पानी से जलमग्न हो जाता है। ऐसे में साथ ही साथ प्रगति मैदान का जो टनल है वहाँ पे भी बहुत सा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है। साथ ही अगर साउथ दिल्ली की बात की जाए तो लाजपत नगर के पास वाले जो इलाके हैं जो थोड़ी नीचाई पर बने हुए हैं, वहाँ पर भी पानी भरने के कारण ट्रैफिक की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही अगर वेस्ट दिल्ली की बात की जाए तो वेस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं जो ज्यादा अभी डेवलप नहीं है या फिर जो गांव के इलाके भी माने जाते हैं उन इलाकों में, वहां पर भी जल भराव के कारण या तेज बारिश के कारण लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो सुबह के जल भराव की अभी बेहतर है, क्योंकि पानी जो है वो मोटर्स लगा के हटा दिया गया है। लेकिन जब ये पानी भरना शुरू होता है तो वो इतना भर जाता है कि कई घंटे जो है बहुत ज्यादा परेशानदायक दिल्ली वासियों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश होती है। ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले या सुबह 9 बजे जाने वाले जो लोग होते हैं अपने काम के लिए, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जल भराव की सिचुएशन के कारण ये जो स्थितियां हैं ये इस तरीके की पैदा हो जाती हैं पूरी दिल्ली में ही। लेकिन मुख्य इलाके कुछ है जो सेंट्रल दिल्ली के भी हैं और साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, इन इलाकों में भी जल भराव जैसी स्थितियां जो है हर साल देखने को मिलती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।